क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक सुपरहिट फिल्म की जबरदस्त कहानी से प्रेरित होकर ऐसे ऐसे क्राइम हो रहे हैं कि इन पर ही कई फिल्में बन जाएं। क्या हो अगर क्राइम करने वाले अपराधी पुलिस के सामने ही मौजूद हों, महीनों तक ये पुलिस को छकाते रहें, ऊपर से केस जल्दी सॉल्व करने का प्रेशर भी दें, इसी में कहीं ये पकड़े ना जाएं इसलिए ऑफिसर्स को गुमराह भी करते रहें। आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जिसकी गुत्थी जैसे जैसे सुलझ रही थी वैसे वैसे सबको बेचैन भी कर रही थी। आखिर किसी की लाइफ में ऐसा कुछ भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात कर रहे हैं ट्विंकल डागरे केस के बारे में। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के सबसे साफ सुथरे शहरों में से एक मिनी मुंबई कहे जाने वाले शहर इंदौर से। इंदौर के बाणगंगा इलाके में एक घर स्थित था जहां पर डागरे फैमिली रहा करती थी। 16 अक्टूबर 2016 को घर की बेटी 22 साल की ट्विंकल डागरे ने अपनी मां से बोला कि मैं कुछ खाने पीने की चीज लेने के लिए मार्केट जा रही हूँ, आज वाल्मीकि जयंती है। वापस घर आकर ये रेडी होंगी और मध्य प्रदेश के कांग्रेस पॉलिटिशियन अरुण यादव जी से मिलने जाएंगी। वैसे ट्विंकल डागरे इंदौर के कांग्रेस कमेटी की सचिव और एलएलबी की स्टूडेंट थीं। इनका नाम अपने इलाके में काफ़ी बड़ा था, बड़े बड़े गद्दावर नेताओं का हाथ इनके सर पर था। अभी तो ये केवल 22 साल की ही थीं, लेकिन पॉलिटिक्स में काफ़ी नाम कमा रही थीं। 16 अक्टूबर की सुबह ट्विंकल ने अपनी माँ रीता से बोला कि नाश्ते का सामान लेने के लिए मार्केट जा रही हूँ। थोड़ी और बातचीत हुई, फिर ये मार्केट चली गईं। अब माँ अपनी बेटी का इंतजार करने लगती हैं कि वो घर आए तो बैठकर नाश्ता किया जाए। चूंकि आज वाल्मीकि जयंती है तो बेटी आज बिजी होगी, ये पॉलिटिशियन है तो अलग अलग जगहों पर जाना होगा, प्रोग्राम्स अटेंड करने होंगे। माँ अपनी बेटी के घर लौटने का इंतजार करती हैं। इसी में 10 मिनट बीता, आधा घंटा बीता, 1 घंटा हो गया, बेटी घर नहीं आई। माँ ने उसे कॉल किया लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। धीरे धीरे घर में बाकी लोगों को भी पता चला कि ट्विंकल मार्केट गई थी लेकिन अभी तक घर नहीं लौटी है। लगा कि वो कहीं अपने काम से चली गई होगी, फ़ोन तो वो उठा नहीं रही थी। इसके बाद माता पिता ट्विंकल के साथ काम करने वालों को कॉल करते हैं। ट्विंकल उनके साथ नहीं थी। दोस्तों को कॉल किया, उनके साथ भी नहीं थी। आसपास कुछ रिश्तेदार वगैरह भी रहते थे, उनसे बात किया जाता है। पिता संजय हर जगह पर जाकर पता करते हैं लेकिन बेटी कहीं नहीं मिली। धीरे धीरे 24 घंटे बीत गए, बेटी का कुछ पता नहीं। 17 अक्टूबर को भी अन्य जगहों पर ट्विंकल को ढूंढा गया। चूंकि ट्विंकल इंदौर के कांग्रेस कमेटी की सचिव थी, अपने इलाके में काफ़ी नामी लेडी थी, तो इनके गायब होने वाली खबर तेजी से फैलने लगती है। इनके कलीग, कॉलेज के दोस्त, पॉलिटिशियन दोस्त, पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग इसे ढूंढने में लग गए। ये इधर उधर पता कर रहे थे लेकिन इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फिर 18 अक्टूबर 2016 को ट्विंकल के माता पिता बाणगंगा पुलिस थाने जाते हैं। इन्होंने पुलिस को सारी चीज़ें बताईं कि इनकी बेटी ट्विंकल डागरे लापता है, 2 दिन से कुछ पता नहीं चल रहा है, हर जगह पर ढूंढ लिया, वो कहीं पर भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं उठा रही है, उसका फ़ोन बंद भी हो चुका है। ये सब सुनकर पुलिस हैरान होती है कि वो कहाँ चली गई। खैर बाणगंगा थाने में ट्विंकल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। इसके अगले ही दिन इनकी खबर न्यूज़पेपर में भी छप गई। पुलिस ट्विंकल के माता पिता से शुरुआती कुछ जानकारी इकट्ठा करती है, जैसे कि वो कब, कितने बजे, किस काम से बाहर निकली, आगे क्या करने वाली थी, कहाँ कहाँ जा सकती है या फिर कहाँ जाने वाली थी। जो हो सकता था सारी डिटेल्स ली गईं। पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। ट्विंकल के सभी जानने वालों, रिश्तेदार, पार्टी कार्यकर्ता सबसे पूछताछ किया जाता है। यही सब करने धरने में 2 से 4 दिन गुजर गया। इसके बाद हुआ कि ट्विंकल की लास्ट लोकेशन और बाकी कॉल डिटेल्स खंगाली जाएं। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी देखा जाए, यहाँ से शायद उसके गायब होने का कोई सुराग मिल जाए। लोकेशन निकालने पर सामने आया कि ट्विंकल का फ़ोन आखिरी बार बदनावर नाम की जगह पर एक्टिव था। ये बात 19 से 20 अक्टूबर के बीच की है। सवाल उठा कि आखिर वो वहाँ क्यों गईं, किससे मिलने गईं, वहाँ पर कौन सा काम आया। पुलिस ऑफिसर्स ट्विंकल के माता पिता से पूछते हैं कि आपकी बेटी बदनावर क्यों जाएगी, कौन वहाँ पर रहता है। बदनावर नाम सुनकर माता पिता को थोड़ी हैरानी हुई। इन्होंने बताया कि हाल ही में ट्विंकल की एंगेजमेंट हुई थी। होने वाले पति का नाम है अमित। ये अमित बदनावर में ही रहता है। शायद ट्विंकल अपने मंगेतर के यहाँ गई हो। जहाँ से मोबाइल की आखिरी लोकेशन मिली वहाँ से मंगेतर अमित का घर ज़्यादा दूर नहीं था। सबसे पहला शक इसी अमित पर आया, इसी ने ही कुछ किया होगा। ट्विंकल के माता पिता के जरिए अमित का एड्रेस मिलता है। पुलिस बदनावर के उस एड्रेस पर पहुँचती है और अमित से बात करती है। अमित ने पुलिस को बताया कि 15 अक्टूबर के दिन मेरी ट्विंकल से कॉल पर बात हुई थी। इसके बाद से अब तक ना तो उसका कॉल आया और ना ही मुलाकात हुई और ना ही मैंने उसे कहीं देखा। अब पुलिस अमित के सारे कॉल डिटेल्स निकलवाती है। सच में इन्होंने 15 अक्टूबर को ही ट्विंकल से आखिरी बार बात की थी। इसके बाद एक भी कॉल ना तो आया और ना ही गया। पुलिस को ट्विंकल का पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ना था, इसलिए अमित के परिवार वालों से भी पूछताछ की गई। उन लोगों के कॉल डिटेल्स और लोकेशन वगैरह भी निकाले गए। यहाँ से भी सारे रिस्पॉन्स निगेटिव मिलते हैं, ट्विंकल का कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस वापस इंदौर लौट आई। आगे ट्विंकल के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की जाती है।
आखिर ये किन लोगों से बात करती थी, चैटिंग करती थी, व्हाट्सएप पर कौन लोग थे, इसके फेसबुक पर कौन कौन क्लोज फ्रेंड्स थे। कॉल डिटेल्स के आधार पर करीब 40 लोगों से पूछताछ की गई। यहाँ से भी कोई सुराग नहीं मिला। जब कई दिनों के बाद भी ट्विंकल अपने घर नहीं लौटी तो माता पिता कहने लगे कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया होगा, क्योंकि वो इतने दिन अपने माता पिता के बगैर नहीं रह सकती। अगर वो ज़्यादा दिन दूर रहती है तो फ़ोन जरूर करती है। कुछ ही दिनों में ये केस गुमशुदगी से किडनैपिंग के केस में बदल गया। चूंकि ट्विंकल एक पॉलिटिशियन थी और पॉलिटिक्स में किसी से दुश्मनी होना कोई बड़ी बात नहीं होती। यहाँ भी हो सकता है कि दुश्मनी के चलते किसी ने ट्विंकल को किडनैप कर लिया हो। माता पिता के अनुसार ट्विंकल का किसी से ज़मीनी विवाद चल रहा था। उन्हीं लोगों ने शायद ऐसा किया होगा। उन्होंने ट्विंकल को किडनैप तो कर लिया, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं रहे होंगे, क्योंकि वो बेटी को कितना भी डरा ले, धमका ले, लेकिन वो बाहर आई तो सबका नाम बता देगी। शायद ट्विंकल को उनकी काली करतूतों के बारे में पता चल गया होगा। जब तक पुलिस इसके बारे में पता करती तब तक माता पिता ने एक और नाम बता दिया, जगदीश करोतिया। ये बीजेपी की तरफ से महामंत्री और पार्षद रह चुके थे। इनका भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ उठना बैठना था। उस समय के विधायक सुदर्शन गुप्ता के साथ भी ये काफ़ी करीब माने जाते थे। कांग्रेस नेत्री ट्विंकल डागरे का बीजेपी नेता जगदीश करोतिया से काफ़ी अच्छे संबंध थे। दोनों अक्सर साथ में दिखते थे। ट्विंकल जगदीश को डैडी बोलती थी। जगदीश के बेटों में से एक थे अजय करोतिया। अजय से भी ट्विंकल के काफ़ी अच्छे संबंध थे। व्हाट्सएप पर चैटिंग होती थी। ट्विंकल के माता पिता ने पुलिस से कहा कि आप एक बार जगदीश करोतिया और उनके बेटों से बात कीजिए, वही लोग ट्विंकल के बारे में बता सकते हैं। उड़ती उड़ती खबर यह भी आई कि 22 साल के ट्विंकल और 65 साल के जगदीश करोतिया में कुछ नज़दीकी संबंध थे। इलाके में लोग ऐसी वैसी बातें भी करते थे। ट्विंकल लगातार इनके साथ ही रहती थी, इनके करीब दिखती थी। अब पुलिस जाती है जगदीश करोतिया के घर। इनका घर भी बाणगंगा इलाके में था। उस समय बीजेपी ही सत्ता में थी और जगदीश इसके ही नेता भी थे। पुलिस को फूंक फूंक कर हर कदम रखना था। इसी में जगदीश के बेटे अजय करोतिया अपना और ट्विंकल का व्हाट्सएप चैट पुलिस को दिखाते हैं। 15 अक्टूबर को आखिरी बार ट्विंकल का मैसेज इनको आया था। इसमें लिखा था कि मेरा माता पिता से झगड़ा हो गया, अब ये इनके साथ नहीं रह सकती, डैडी का ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। ट्विंकल ने डैडी बोला, इसका मतलब जगदीश करोतिया से है। रहस्यमय तरीके से पुलिस के कान में एक खबर पहुंचती है कि ट्विंकल की इसके माता पिता से अच्छे संबंध नहीं हैं। वो हर काम में बेटी को रोकते टोकते हैं, सवाल जवाब करते हैं। इन लोगों में झगड़े भी होते हैं। ट्विंकल ने तंग आकर अपने माता पिता के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी की और एक बार नहीं बल्कि 4 से 5 बार कंप्लेन किया। पुलिस को यहाँ से दूसरी बार शक होता है। शक के घेरे में आए ट्विंकल के माता पिता। कहीं इन्हीं लोगों ने तो नहीं ट्विंकल को गायब कर दिया और पुलिस स्टेशन आकर दुखी होने का नाटक कर रहे हैं। चूंकि संबंध अच्छे नहीं थे तो शक की सुई माता पिता पर आना लाजमी था। इसके बाद पुलिस ट्विंकल के माता पिता को पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ करती है। थोड़ा प्रेशर भी देकर बात किया जाता है, पर इनकी बातों से ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि इन्होंने कुछ किया होगा। ये लोग तो बल्कि ट्विंकल के साथ थे। जिस लड़के से ट्विंकल की शादी होने वाली थी, अमित, ट्विंकल ने खुद इसे पसंद किया था। घर वाले शादी के लिए मान गए थे और इनकी सगाई भी करा दी। अगर इन्हें अपनी बेटी से दिक्कत होती तो ये शादी का विरोध भी करते हैं। माता पिता ने आगे बोला कि इन्हें जगदीश करोतिया की नीयत कुछ ठीक नहीं लगती है। आसपास के लोग भी ट्विंकल और जगदीश के रिश्तों को लेकर बातें करते हैं। वैसे ट्विंकल को पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। ये कॉलेज से ही इसमें बहुत एक्टिव थी। ये पहले बीजेपी से जुड़ी। इसी में जगदीश की ट्विंकल से मुलाकात होती है। जगदीश इस पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान था। इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे छोटे नेताओं को छोड़ जगदीश ने अपनी पावर, पहुंच और रुतबे से ट्विंकल को पार्टी में एक अच्छी खासी पोस्ट दिला दी, पद दिला दिया, जिसे पाने के लिए लोग कई कई सालों तक मेहनत करते हैं। वो एक झटके में ही ट्विंकल को मिल गया। आगे कुछ कारणों के चलते ट्विंकल को अपने पद से हटना पड़ा। इसके बाद जगदीश ट्विंकल को सांत्वना देते हुए बोले कि मैं तुमको कांग्रेस पार्टी में पद दिला दूंगा, तुम चिंता मत करो। इन्होंने फिर से अपनी पहुंच और ताकत का इस्तेमाल किया और ट्विंकल को इंदौर कांग्रेस कमेटी का सचिव बनवा दिया। ट्विंकल जगदीश के आगे पीछे घूमने लगती है। ये भी कहा गया कि ट्विंकल ने जगदीश के नाम का टैटू भी बनवा लिया था। माता पिता को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थीं। कहाँ लड़की 22 साल की और कहाँ वो आदमी 65 साल का। उसके बच्चे भी ट्विंकल की उम्र से काफ़ी बड़े हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर माता पिता बेटी का विरोध करते हैं कि तुम उस आदमी से दूर रहो, वो ठीक इंसान नहीं लगता है। ट्विंकल नहीं मानती। ऊपर से इन्हीं सब चीज़ों को लेकर पुलिस में कंप्लेन भी कर दी कि माता पिता इसे तंग कर रहे हैं। वैसे बेटी ने ये सब कुछ खुद से नहीं किया, बल्कि जगदीश ने उसे बहका कर करवाया। ये सब चीज़ें पता चलने के बाद पुलिस का शक जगदीश करोतिया पर जाता है। पुलिस की एक टीम वापस जगदीश से बात करने के लिए इनके घर पर आती है। यहाँ जगदीश का भी कहना था कि कई दिनों से ये भी उसे देख नहीं रहे हैं। पता चला कि वो लापता हो गई है, हम भी उसे ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ पर है। पुलिस जगदीश से आगे और थोड़ी बहुत पूछताछ करती है, लेकिन इनकी बातों से ऐसा नहीं लगा कि ये कुछ जानते होंगे। पुलिस फिर से निराश हो गई। आगे क्या किया जाए? दुश्मनी का कोई एंगल नहीं मिला। ज़मीनी विवाद के मामले से भी कोई सुराग नहीं मिलता है।
इसके बाद ट्विंकल के बीते हुए समय में झांक कर देखा जाता है। इनकी लाइफ हिस्ट्री निकाली जाती है। ट्विंकल की शादी भी होने वाली थी, शायद कोई इससे एक तरफा प्यार करता हो। पुलिस इसकी छानबीन शुरू करती है। इन्हीं दिनों ऑफिसर्स के कानों तक एक और बात पहुंची कि जिस दिन ट्विंकल लापता हुई उसी दिन जगदीश करोतिया की एक जमीन पर गड्ढा खोदा गया। इसके अगले ही दिन कुछ लोगों ने वहां से धुआं उठते हुए भी देखा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकता है। ये पता चलते ही पुलिस ने सीधे अपनी टीम को इकट्ठा किया और कुछ मजदूरों को लेकर सावेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में पहुंची। यहीं पर अवंतिका नगर में पानी की टंकी के पीछे एक फैक्ट्री बनी हुई है। खबर मिली कि यही फैक्ट्री की दीवार के पास गड्ढा खोदा गया और अगले ही दिन कुछ जला दिया गया। पुलिस जब स्पॉट पर पहुंची तो यहाँ सब कुछ साफ सुथरा था। इसी समय जगदीश करोतिया भी यहाँ पर पहुंचते हैं। इन्होंने कहा कि एक कुत्ते की मृत्यु हो गई थी, उसे ही जलाकर यहाँ पर दफन किया गया है और कुछ खास नहीं है। ये गड्ढा भी नगर निगम की परमिशन के आधार पर ही कराया गया। पुलिस इनकी एक भी नहीं सुनती है और खुदाई शुरू करवा देती है। उधर जगदीश और इनके साथी मना करते रहे, विरोध करते रहे, लेकिन पुलिस अपना काम करती रही। खुदाई करने के दौरान पुलिस को यहाँ से शव के अवशेष मिलते हैं। यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी बुला लिया गया। ये लोग अंश को देखते हैं, इसकी जांच करते हैं। पता चला कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि कुत्ते का अंश है। ये गड्ढा भी लीगली खुदवाया गया था, नगर निगम के मजदूरों ने खोदा। अगर कुछ होता तो जगदीश चोरी छिपे गड्ढा खुदवाए होते हैं। पुलिस ने एक गलत इन्फॉर्मेशन के बल पर रूलिंग पार्टी के एक नेता के ज़मीन पर खुदाई करवा दी और मिला यहाँ से कुछ भी नहीं। इससे पुलिस को काफ़ी चीज़ें सुननी पड़ती हैं। जगदीश करोतिया भी काफ़ी गुस्सा जाहिर करते हैं कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहाँ ट्विंकल के किसी लव एंगल का भी कोई सुराग नहीं मिला। जो भी हो, अभी तक 3 तरह के सस्पेक्ट मिल चुके थे। पहला मंगेतर अमित, जिसे शायद अपनी होने वाली पत्नी और जगदीश के बारे में पता चल गया हो, इस वजह से उसने ट्विंकल को गायब कर दिया। दूसरे माता पिता, जिनकी जगदीश करोतिया को लेकर बेटी से झगड़े होते थे। हो सकता है कि इन्होंने सम्मान के लिए बेटी को हमेशा के लिए गायब कर दिया। वैसे सम्मान के लिए किए गए कत्ल के केसेस भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। तीसरा जगदीश और इनके बेटे, चूंकि ये एक नेता थे, लोग इनके और ट्विंकल के रिश्तों को लेकर बातें करते थे। इससे इनकी छवि खराब हो सकती थी, पॉलिटिकल करियर भी बिगड़ सकता था। हो सकता है कि इससे बचने के लिए जगदीश ने ट्विंकल के साथ कुछ किया हो। इनसे सख्ती से पूछताछ भी नहीं कर सकते थे। अभी अभी एक फॉल्स न्यूज़ की वजह से उनकी ज़मीन पर खुदाई हुई, बखेड़ा खड़ा हो गया। अगर सख्ती से पूछताछ में भी कुछ नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी। पुलिस को अभी तक ये भी नहीं पता कि ट्विंकल जीवित भी है या फिर नहीं। उसके ना तो जीवित होने का कोई सुराग मिल रहा था और ना ही मृत्यु का। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। केस में आगे कोई और सस्पेक्ट भी नहीं मिला। समय गुजर रहा था। धीरे धीरे ये केस ठंडे बस्ते में चला गया, स्लो हो गया। घटना को अब तक 1.5 से 2 साल बीत चुके थे। 2016 से 2018 आ चुका था। इसी में कई ऑफिसर्स आए गए, सरकारें बदली। इन्हीं दिनों एक नए एडीजी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने इंदौर की कमान संभाल ली। आते ही इन्होंने ऑफिसर्स को निर्देश दिया कि पिछले 10 सालों में जितने भी कत्ल के मामले सामने आए हैं, जिनको अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया गया, उन्हें वापस से इन्वेस्टिगेट किया जाए। ये काम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथों में सौंपा गया। इसी में ट्विंकल डागरे केस भी था। इस केस के लिए टीआई यानी टाउन इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एसआई, एएसआई समेत 10 ऑफिसर्स की एक टीम बनी और फिर ये टीम ट्विंकल डागरे केस को सॉल्व करने में जुट गई। वापस से सभी सस्पेक्ट से पूछताछ किया जाता है। पहला सस्पेक्ट था ट्विंकल का मंगेतर अमित। इससे बात करने पर कुछ नहीं मिला, इसको क्लीन चिट दे देते हैं। बचे ट्विंकल के माता पिता जगदीश करोतिया और इनके बेटे। पुलिस को ज़्यादा शक जगदीश पर था। अगर इनसे सख्ती दिखाई तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से दिक्कत हो जाएगी। वैसे एक साइंटिफिक टेस्ट होता है, ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग, BEOS। ये एक तरह का ब्रेन मैपिंग या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट होता है। इसमें पुलिस बिना 3rd डिग्री के न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेक्निक के जरिए क्राइम करने वाले का इंटेरोगेशन करती है। इसमें अगर कोई झूठ बोलता है तो पकड़ा जाता है। इस टेस्ट को करने वाले एक्सपर्ट्स इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल इंपल्सेस में फ्लक्चुएशन डिटेक्ट करते हैं। कोई कितना भी झूठ बोलने की प्रैक्टिस कर ले, भले ये उसमें सच साबित हो, लेकिन उसके ब्रेन में झूठ बोलते टाइम कुछ ना कुछ अजीब इंपल्सेस जरूर होते हैं। इस ब्रेन मैपिंग टेस्ट में इसे पकड़ सकते हैं। ये एक तरह से किसी का दिमाग पढ़ने वाला टेस्ट है। दिमाग कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन बुलवा जरूर सकता है। पुलिस की टीम सीधे कोर्ट के पास जाती है, जगदीश और उनके बेटों के साथ ये टेस्ट करने की परमिशन के लिए। कहीं ये ना लगे कि पुलिस इन्हीं लोगों को टारगेट कर रही है, इसलिए ट्विंकल के माता पिता का भी टेस्ट कराने की इजाज़त ली गई। कोर्ट इसकी परमिशन दे देती है। वैसे इस तरह का ब्रेन मैपिंग टेस्ट केवल गुजरात में ही हो सकता था। इसके लिए पुलिस सभी लोगों को लेकर गुजरात गई। यहाँ पर ब्रेन मैपिंग का टेस्ट हुआ। ये काफ़ी लंबी प्रोसेस थी। इसमें इन्हें कुछ ड्रग देकर आधा बेहोश और आधा होश में रखा गया था। फिर इनसे कुछ सवाल किए जा रहे थे, कुछ तस्वीरें भी दिखाई गईं। वैसे ऐसे टेस्ट कोर्ट में मान्य नहीं होते, क्योंकि इन तरह की जांच में नशीली चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और अपराधी होश में नहीं होता।
लेकिन फिर भी ये टेस्ट किए जाते हैं। इससे जो भी इंफॉर्मेशन मिले उसके बल पर एविडेंसेस इकट्ठा कर सकें जो कोर्ट में मान्य हो। इस टेस्ट में ट्विंकल के माता पिता निगेटिव मिले। इनका ट्विंकल के गायब होने या किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं था, लेकिन जगदीश और इनके बेटे टेस्ट में फेल हो गए। इस साइंटिफिक टेस्ट ने साबित किया कि जरूर इसमें जगदीश और इनके बेटों का हाथ है। आगे 9 जनवरी 2019 की रात तक जगदीश के 2 नौकर लखन सूर्यवंशी और बंटी कुबड़ा को हिरासत में लिया गया। 2 दिन तक सख्ती से पूछताछ करने के बाद इन्होंने अपना मुंह खोला। लखन के बयान के आधार पर दोबारा से पुलिस सावेर रोड के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अवंतिका नगर के उस फैक्ट्री में जाती है। दीवार के पास खुदाई फिर से शुरू हुई। लगा कि ऐसे खुदाई करेंगे तो काफी समय व्यर्थ होगा। इसके बाद जेसीबी बुलाई जाती है। ये खुदाई दीवार के पास हो रही थी। ध्यान से देखने पर दीवार पर भी कुछ कालापन मिला, जैसे दीवार के पास कुछ जलाने पर होता है। खुदाई के दौरान कुछ जले हुए कपड़े के पीसेस, थोड़े मोड़े अवशेष, पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाली बिछियां, इसके अलावा कुछ और गहने के टुकड़े मिले। पुलिस ये सब कुछ बरामद करके फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज देती है। इसके बाद जगदीश करोतिया, इनके बेटे अजय, विजय और विनय करोतिया से पूछताछ किया गया। ये पहले से ही हिरासत में थे लेकिन कुछ बता नहीं रहे थे, लेकिन इस बार जब सारी चीजें मिली तो ये भी टूट जाते हैं। आरोपी नेता जगदीश करोतिया ट्विंकल डागरे के साथ संबंधों को स्वीकार करता है, पर इसकी शुरुआत दुष्कर्म से हुई थी। जब ये दोनों पहली बार मिले तो जगदीश का इस पर दिल आ गया, इसीलिए ये ट्विंकल पर इतना मेहरबान था, आसानी से बीजेपी और कांग्रेस में पद दिलवा दिए। एक दिन जगदीश ट्विंकल को घुमाने के बहाने मिठाई की दुकान पर ले गया। दोनों यहाँ पर नाश्ता पानी करते हैं। इसी समय चुपके से जगदीश ने ट्विंकल के शिकंजी में नशीले पदार्थ मिला दिए, जिसे पीने के बाद ट्विंकल को थोड़ी नींद आने लगी। इसके बाद जगदीश ट्विंकल को विजयनगर के एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। दोनों यहाँ पर खाना खाते हैं। ट्विंकल पर उस पदार्थ का असर अब ज़्यादा होने लगा था। इसने कहा कि मुझे नींद आ रही है, आप मुझे घर छुड़वा दीजिए। जगदीश बोले ठीक है। फिर जगदीश इसे घर ना छुड़वाकर अपने फ्लैट पर ले गए जो दिलीप सिंह कॉलोनी में था। यहाँ ले जाकर इसे सुला दिया। जब ये होश में आई तो देखा कि इसके कपड़े ठीक से नहीं हैं, सिलवटें पड़ी हुई हैं। इसे कुछ अंदर से अजीब भी महसूस हो रहा था। सामने ही एक चेयर पर जगदीश बैठे बैठे सो रहे थे। ट्विंकल समझ गई कि इसके साथ हुआ क्या है। ये यहीं पर रोने लगती है। आवाज़ सुनकर जगदीश उठते हैं। इन्होंने ट्विंकल को धमकी दी कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा जीवन खतरे में आ जाएगा, तुम्हारे परिवार भी नहीं बचेंगे। इसके बाद इसे इसकी बुआ के घर छुड़वा दिया जाता है। सुबह हुई तो ट्विंकल अपने घर चली गई। अब ये लड़की अपने घर पर उदास रहने लगी, गुमसुम सी हो गई। एक दिन माँ और बहन ट्विंकल से पूछती हैं कि हुआ क्या है, तुम ऐसे क्यों हो, उदास क्यों हो। इसने बताया कि जगदीश ने पहले इसे किसी खाने में नशीले पदार्थ मिलाकर दिया, फिर अपने फ्लैट में ले जाकर इसके साथ दुष्कर्म किया। ये लोग घटना का विरोध नहीं कर सकते थे क्योंकि जगदीश के ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ था। कंप्लेन करेंगे तो उल्टा इस पर ही आएगा, ऊपर से परिवार को भी बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि चुप रहो। माता पिता के अनुसार जगदीश 4 बार ट्विंकल को लेने के लिए घर पर आ गया था, जबकि ये उससे दूरी बना रही थी। ट्विंकल जगदीश से झगड़ा करती है। जगदीश ने इससे शादी करने की बात कही और मना लिया। इसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए। उधर जगदीश के बेटों की उम्र भी ट्विंकल से कहीं ज़्यादा थी। ट्विंकल जल्द से जल्द जगदीश से शादी करना चाहती थी, पर यह बातों को टाल रहा था। जगदीश की पत्नी और बेटे भी इनसे नाराज़ होते हैं। इनकी बहू भी थी। आखिर ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, समाज में इनका नाम खराब होगा। इसके बाद ट्विंकल को जगदीश समझाते हैं कि शादी नहीं हो सकती, पॉलिटिकल करियर बिगड़ जाएगा, नाम खराब होगा। फिर ट्विंकल जिद करने लगी कि मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहना है। वैसे जगदीश का दूसरा नाम कल्लू था। कल्लू पर ट्विंकल हद से ज़्यादा विश्वास करने लगी थी। ये इस कल्लू के लिए खुद से चुने हुए हमसफर अमित को भी छोड़ने को तैयार थी। ट्विंकल ने अपने हाथ पर जगदीश के नाम का टैटू भी गुदवा लिया था। लोगों के सामने ट्विंकल इसे डैडी बुलाती थी ताकि किसी को शक ना हो। केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे ऑफिसर्स के अनुसार ट्विंकल गर्भवती भी हो चुकी थी, लेकिन कल्लू ने उसे गोलियां खिलाई और बच्चा गिरा दिया। यह बात भी ट्विंकल के घर वालों को पता चल गई, जिससे घर में और भी बखेड़ा खड़ा हुआ। फिर जगदीश के बहकावे में आकर ट्विंकल ने घर वालों के खिलाफ ही पुलिस में कंप्लेन कर दी। इन सब के बावजूद भी ट्विंकल अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। लापता होने के 4 दिन पहले ट्विंकल जगदीश से मिलने के लिए इसके घर पर गई। फिर जगदीश की पत्नी मोगरी ने इसकी पिटाई की। इसकी इतनी पिटाई हुई कि ये बेहोश हो गई। इसकी बेहोशी की हालत और इतना हंगामा देखकर जगदीश की बहू भी डर कर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जगदीश ने ट्विंकल का इलाज कराया और समझा बुझाकर घर भेज दिया। इन सभी चीज़ों से जगदीश को लगा कि अब मामला हाथ से निकलने वाला है, ट्विंकल को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। इसके बाद जगदीश अपने बेटों के साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं। इस समय एक मूवी काफ़ी चर्चे में थी, दृश्यम। इसकी कहानी जगदीश और बेटों को बहुत पसंद आई। दिमाग में आया कि इसी कहानी को रियल लाइफ में उतारा जाए। अब ये लोग दृश्यम मूवी के बेसिस पर प्लानिंग शुरू करते हैं। इस फिल्म की हर बारीकी को ध्यान से देखा जाता है, समझा जाता है। 16 अक्टूबर 2016 को जगदीश ने ट्विंकल को कॉल करके अपने घर बुलाया।
कि मैंने तुम्हारे लिए एक ज़मीन देखी है, वहाँ पर तुम्हारे लिए घर बनेगा। इसके बाद ट्विंकल घर से निकलती है। इसने अपने हाथों में मेहंदी लगाई थी, पैरों में बिछिया भी पहन लिया। वैसे बिछिया केवल शादीशुदा औरतें ही पहनती हैं, लेकिन यहाँ ट्विंकल ने बिना शादी के ही धारण कर लिया। 16 अक्टूबर को ट्विंकल दोबारा जगदीश के घर पर आती है। इसके बाद जगदीश अपने बेटों और एक नौकर नीलेश उर्फ नीलू कश्यप के साथ एमार्टेन नामक जगह पर जाता है। साथ में ट्विंकल भी थी। ये लोग डस्टर नाम की कार से गए थे। यहीं पर नीलेश का खेत था। इन्होंने रस्सी का इंतजाम भी पहले से ही कर रखा था। उसका फंदा बनाया गया, फिर ट्विंकल को गले में पहनाकर कस दिया गया, जिससे ट्विंकल की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। हुआ कि नीलेश के खेत में ही इसे दफन करेंगे, लेकिन नीलेश मना कर देता है क्योंकि आगे ये फंस जाएगा। इसके बाद शव को चद्दर में लपेटकर गाड़ी की डिक्की में ठूस देते हैं। फिर ये लोग अपने घर बाढ़ गंगा आ गए। इसके बाद उस अगरबत्ती की फैक्ट्री में नगर निगम से मजदूर बुलाकर खुदाई कराई और कुछ लकड़ियां भी मंगवाई। कहना था कि एक कुत्ते की मृत्यु हो चुकी है, उसी को ठिकाने लगाना है। अब यहाँ पर नगर निगम से मजदूर आते हैं, खुदाई करते हैं और कुछ लकड़ियां रखकर चले जाते हैं। वैसे इसी दिन 11 बजे के करीब जब सभी लोग ट्विंकल को गाड़ी में बैठाकर निकलें तो यहीं पर नौकर लखन भी मौजूद था। इसने सबके साथ ट्विंकल को जाते हुए देखा। नौकर ने देखा कि आते समय ट्विंकल इनके साथ नहीं थी, बल्कि डिक्की में लंबे से कपड़े में कुछ लपेट कर रखा हुआ है। अगले दिन यानी 17 अक्टूबर की सुबह करीब 6 बजे जगदीश करोतिया अपने साथ नीलेश और 3 बेटों अजय, विजय और विनय सभी गाड़ी से फैक्ट्री आते हैं। इस समय चौकीदार बंटी भी यहीं पर था। जगदीश ने इससे बोला कि एक कुत्ते की मृत्यु हो चुकी है, उसी का क्रियाक्रम करना है। इतना बोलकर बंटी को भगा दिया गया। यहाँ इन्होंने शव को गड्ढे में फेंका, फिर लकड़ी डाली, इसके ऊपर कचड़ों का ढेर डालकर आग लगा दी। इस गंदे कचड़े में शव की गंध भी छिप जाएगी। जलने के बाद बचे कुचे अंश को नाले में बहा दिया जाता है। फिर एक कुत्ते का शव लाया गया और यहीं जलाकर गाड़ दिया गया। बंटी के अनुसार अगले दिन जब ये ड्यूटी पर आए तो देखा कि वो जगह ऐसे साफ हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सारा आइडिया दृश्यम मूवी से मिला। जैसे उसमें खुदाई करने पर लीड एक्टर के घर पर कुत्ते का शव मिला, वैसे ही इस केस में भी हुआ। 15 अक्टूबर को यानी गायब होने के एक दिन पहले अजय करोतिया ट्विंकल से मिलता है। बहाने से उसने ट्विंकल का फ़ोन ले लिया और व्हाट्सएप पर खुद को मैसेज किया कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, डैडी का ख्याल रखना वगैरह वगैरह। मैसेज भेजने के बाद अजय ट्विंकल के फ़ोन से ये डिलीट कर देता है ताकि उसको कुछ शक ना हो। इस साजिश का मकसद था पुलिस का ध्यान माता पिता की ओर करना, ताकि लगे कि माता पिता से नाराज़ होकर ट्विंकल घर छोड़कर चली गई। जब ट्विंकल गायब हुई तो इसके पिता ने अजय करोतिया से फ़ोन पर बात की और पूछा कि इनकी बेटी कहाँ पर है। बातों बातों में अजय को पता चला कि ट्विंकल की सगाई हो चुकी है। लड़के का नाम अमित है जो बदनावर में रहता है। चूँकि ट्विंकल का कत्ल हो चुका था तो उसका फ़ोन अजय ने रख लिया पुलिस को गुमराह करने के लिए। अजय को आइडिया आया कि अमित को फंसाया जाए। इसके बाद अजय 19 से 20 अक्टूबर के बीच ट्विंकल का फ़ोन ऑन करता है और फिर सीधे बदनावर की ओर निकल जाता है। जहां पर अमित का घर था इसके आसपास ही अजय ने ट्विंकल का फ़ोन डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि इसकी लास्ट लोकेशन यहीं की मिले। बाकी जो गुमनाम तरीके से माता पिता पर शक करने वाली टिप, जगदीश के ज़मीन की खुदाई वाली टिप, सब कुछ प्लान के तहत हुआ। इतना टॉप नॉच प्लान बनाया गया, लेकिन ब्रेन मैपिंग टेस्ट ने सारा भांडा फोड़ दिया। 12 जनवरी 2019 तक डीआईजी मीडिया के सामने सारी कहानी रखते हैं। फिलहाल जगदीश, इसके तीनों बेटे और नीलेश पांचों जेल में कैद हैं। सेशन कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। माता पिता के अनुसार वो लोग इसे नहीं बल्कि इसके विधायक दोस्त को बचा रहे थे, पर उसके छाया में ये भी बच रहा था। जब सत्ता पलटी तो केस ने तेजी पकड़ ली। ऐसा बयान ट्विंकल के माता पिता ने एक न्यूज़ इंटरव्यू में दिया। वैसे इस केस को पॉलिटिकल एंगल से मत देखिएगा। पॉलिटिक्स के पीछे जगदीश की गंदी नीयत और स्वार्थ भी छिपा हुआ था। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। अब कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।